हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। रामगढ़ में जल्द खुलेंगे मॉडल स्कूल, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होगी पढ़ाई। सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। अपने दादा सोबरन सोरेन के शहादत दिवस के मौके पर रामगढ़ के लोकैया टांड पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी विद्यालय बनाए जाएंगे, जिसमें अगले वर्ष से बच्चों की पढ़ाई शुरू की जाएगी। कहा है कि दुमका, पलामू एवं गढ़वा में मॉडल स्कूल का उद्घाटन किया गया है, जिसमें प्राइवेट स्कूलों से अच्छी पढ़ाई होगी। बहुत जल्द रामगढ़ में मॉडल स्कूल खुलेंगे। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जहां अंग्रेजी मीडियम के स्कूल की तर्ज पर बच्चों को शिक्षा एवं वातावरण मिलेगा। उन्होंने कहा है कि मैंने ग्रामीण क्षेत्र के विकास की कार्य योजनाएं बनाई हैं। कहा है कि गांव मजबूत होगा तो शहर और राज्य मजबूत होगा, इसलिए गांव को मजबूत करना बहुत जरूरी है। हम लोग शुरू से ही अत्याचार एवं शोषण का शिकार होते रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऊपर वाला भी हमारे साथ अन्याय करता है। सीएम श्री सोरेन ने कहा है कि क्षेत्र में सूखा पड़ गया है। राज्य के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जिसमें 30 लाख किसान परिवार को राहत दी जाएगी। इन्हें 3500 रुपया दिया जाएगा। इसके लिए शिविर में किसानों से आवेदन लिए जाएंगे। कहा है कि 20 वर्षों से यहाँ के लोग प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन हमारी सरकार में पदाधिकारी गांव और लोगों के घर तक पहुंच रही है। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन। मंत्री ने जल्द समाधान का दिया भरोसा। जमशेदपुर में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला कमेटी के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षकों ने स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता को 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। स्वास्थ्य मंत्री ने शिक्षकों से कहा है कि सरकार उनकी मांग पर गंभीर है। संघ के प्रतिनिधियों के साथ जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी। शिक्षकों की मुख्य मांगों में शिक्षकों के लिए अन्य कर्मियों की भांति MSCP लागू किया जाए, छठे वेतनमान की विसंगतियों को दूर किया जाए, अंतर जिला स्थानांतरण की कठिनाइयों को समाप्त किया जाए और आधुनिक लिपिकीय और गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त किया जाए। इस पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि शिक्षकों की मांगे पूरी करने के लिए लगातार प्रयासरत हूं। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री से शीघ्र समस्या समाधान का अनुरोध किया है। शिक्षकों की समस्याओं के प्रति मुख्यमंत्री भी गंभीर हैं। 2 महीने बाद फिर जेल गई सस्पेंड IAS पूजा सिंघल। रिम्स में चल रहा था इलाज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी सस्पेंड IAS अधिकारी पूजा सिंघल 2 महीने बाद फिर रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल गई। रविवार की शाम पुलिस सुरक्षा के बीच उसे रिम्स से होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल ले जाया गया। मालूम हो कि गत 27 सितंबर 2022 को सीने में दर्द की शिकायत के बाद रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती थी। बता दें कि रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सस्पेंड IAS अधिकारी पूजा सिंघल मेडिकल रिव्यू में स्वस्थ पाई गई। रिम्स प्रबंधन ने जेल प्रशासन को मेडिकल रिव्यू की रिपोर्ट भेज दी थी। इसके साथ ही पूजा सिंघल के रिम्स से जेल जाने की चर्चा जोरों पर थी। रविवार को प्रशासन ने पूजा सिंघल को रिम्स से होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल फिर भेज दिया। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में QR कोड से होगा शीघ्र दर्शनम। भक्तों की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन की पहल। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर में अब शीघ्र दर्शनम QR कोड से श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलेगी। तीर्थ पुरोहित सहित श्रद्धालुओं को हो रही दिक्कत के कारण यह फैसला लिया गया है। मंदिर में शीघ्र दर्शनम व्यवस्था के तहत जलार्पण करने वाले भक्तों की सुविधा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नई व्यवस्था बनाई गई है। इसके तहत अब शीघ्र दर्शनम शुल्क देने के बाद भक्तों को कार्ड की जगह कागज पर अंकित 1 टाइम QR कोड मिलेगा। इस कोड को शीघ्र दर्शनम मशीन में लगी स्कैनर में स्कैन करते ही मशीन में लगा ऑटोमेटिक गेट 2 सेकंड के लिए खुल जाएगा। इसके बाद भक्त प्रवेश कर सकेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गढ़वा में मवेशी काटने पर तनाव। ग्रामीणों ने आरोपी की दुकान में की तोड़फोड़, थाना घेरा। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 207 किलोमीटर दूर स्थित गढ़वा जिला में मवेशी काटने और उसका मांस पकाने पर 2 समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। ग्रामीणों ने आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ की, थाना का भी घेराव किया। इस मामले में शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और 5 लोग को धर दबोचा। इस मामले में 15 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने दिन में फ्लैग मार्च भी किया। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात को गढ़वा जिले के खरौंदी थाना क्षेत्र स्थित चंदनी गांव में विशेष समुदाय के लोग देर रात मवेशी काटकर उसका मीट बना रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने 5 लोग को धर दबोचा।
ईडी के सामने विशाल चौधरी की पेशी आज 2 दिन पहले भाग रहे थे थाईलैंड। 28 नवंबर यानी आज सोमवार को ईडी मनरेगा घोटाले मामले में विशाल चौधरी से पूछताछ करने वाली है। मनरेगा मामले में ईडी ने विशाल चौधरी के ठिकाने में छापेमारी की थी और उससे पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया था, जिसके बाद ईडी ने दोबारा समन जारी किया, लेकिन विशाल चौधरी ईडी कार्यालय में हाजिर नहीं हुए। बता दें कि विशाल चौधरी ईडी के समक्ष हाजिर होने के बदले अपनी पत्नी के साथ थाईलैंड भागने के फिराक में था। दिल्ली एयरपोर्ट पर दोनों को पकड़ा गया। सुरक्षा कर्मियों ने इस बात की जानकारी ईडी को दे दी। इसके बाद ईडी के अधिकारी पहुंचे और विशाल के हाथ में समन थमा दिया और कहा 28 नवंबर को रांची स्थित ईडी कार्यालय आइए। गौरवपुत्र झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के सम्मान में जारी हुआ कैलेंडर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सम्मान में एक कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें हेमंत सोरेन को राज्य के गौरवपुत्र से नवाजा गया है। यह कैलेंडर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने जारी किया है और इस कैलेंडर को झारखंड के सभी जिला, गांव, कस्बा और ब्लॉक में वितरित किया जा रहा है। संघर्ष मोर्चा के अधिकारियों की माने तो 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति को लागू करने और झारखंड आंदोलनकारियों को मान बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गौरवपुत्र सम्मान के नाम से कैलेंडर जारी किया गया है और उनके द्वारा कराए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। घरेलू विवाद में पति ने पत्नी पर फेंका तेजाब, रिम्स में भर्ती। राजधानी रांची के नामकुम में सन की पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब फेंक दिया। इस घटना से महिला बुरी तरह से झुलस गई है। महिला को तुरंत रिम्स के बर्न वार्ड में भर्ती करा गया है, जहां उसका इलाज जारी है। महिला का नाम हिना है। मामला घरेलू विवाद से जुड़ा बताया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच झड़प हुई। इतने में गुस्साए पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब फेंक दिया। आरोपी फरार है। पुलिस में घटना की जानकारी दे दी गई है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। फरार पति की खोज जारी है। रांची में डिलिस्टिंग आदिवासी महारैली, धर्म बदलने वाले लोगों को एसटी सूची से बाहर करने की मांग। राष्ट्रीय जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से रविवार को रांची विश्वविद्यालय के मैदान में डिलिस्टिंग आदिवासी महारैली का आयोजन किया गया। इसमें धर्म परिवर्तन कर ईसाई या इस्लाम अपनाने वाले आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति से बाहर करने पर जोर दिया गया। पूर्व मंत्री स्वर्गीय कार्तिक उरांव के प्रस्ताव का जिक्र कर इस दिशा में जल्द से जल्द कदम उठाए जाने की मांग की गई। लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा ने बताया है कि इंदिरा गांधी के समय पूर्व मंत्री कार्तिक उरांव ने प्रस्ताव तैयार कराया था कि धर्म बदलकर ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाए। इस प्रस्ताव को 310 से ज्यादा सांसदों की सहमति मिल गई थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगा कि लोकसभा से यह पास हो जाएगा, तो उन्होंने संसद में इस प्रस्ताव को आने से किसी तरह रोक दिया। इसके बाद इस दिशा में काम नहीं हो सका। जेसीआई एक्सपो का संडे धमाल। रांची एक्सपो उत्सव में पहुंचे 1 लाख से ज्यादा लोग। जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल जेसीआई के एक्सपो उत्सव में रविवार को 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। 2 साल बाद आयोजित हो रहे इस एक्सपो में लोगों का उत्सव देखते ही बन रहा था। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक्सपो महोत्सव 2022 यह रांची का त्यौहार में लोगों की लंबी कतारें देखी गई। एक्सपो के सभी हैंगर में लोगों की भीड़ देखी गई। स्टॉल धारक भी बेहद प्रसन्न थे। रविवार को एक्सपो में म्यूजिशियन लाइव परफॉर्म करके लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। इस मेले में ग्रैंड फैशन शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। फैशन शो के बाद ओशो बैंड ने लाइव परफॉर्म किया। आरक्षण को लेकर सरकार की मानसा स्पष्ट नहीं, नीति और निर्णय दोनों उलझाने वाले सुदेश महतो। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि राज्य के हर महत्वपूर्ण विषय पर सरकार राज्य को गुमराह कर रही है। राज्य को सही दिशा मिले, इसके लिए बुद्धिजीवियों को आगे आकर दखल देना होगा। राज्य गठन में भी इस तबका का बेहतर योगदान रहा है। सत्ताधारी दल कुर्सी बचाने की खातिर तरह तरह के राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हर वर्ग को गुमराह कर रहा है। यही वजह है कि रोजगार, नियोजन नीति जैसे अति महत्वपूर्ण विषय आज खत्म होने के कगार पर हैं। आरक्षण को लेकर सरकार की मानसा स्पष्ट नहीं है। सरकार की नीति और निर्णय उलझाने वाले हैं। टाटा स्टील की 27 साल पुरानी चिमनी को अत्याधुनिक तकनीक की मदद से मात्र 11 सेकंड में रविवार सुबह ध्वस्त किया गया। यह कार्य सुबह 11 बजे संपन्न हुआ। टाटा स्टील की ओर से रविवार को यूनाइटेड क्लब में आहूत प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया है कि चिमनी को 0 डिग्री अर्थात पूरी तरह लंबवत गिराया गया, जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। अधिकारियों ने दावा किया है कि 0 डिग्री पर चिमनी गिराने का विश्व रिकॉर्ड है। अभी तक 4 डिग्री तक गिराने का ही रिकॉर्ड था। उन्होंने भी पहले इसी की तैयारी
की थी, लेकिन बाद में इस रणनीति को बदल दिया गया और लोहे की जाली से घेरकर और पानी की बौछार कर फिर चिमनी को गिरा गया। इससे ना तो धूल उड़ी और ना ही किसी अन्य ढांचे को कोई नुकसान पहुंचा। पतरातू में विधायक अंबा प्रसाद ने की 90 लाख की लागत से बनने वाली पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास। राज्य संपोषित योजना अंतर्गत पतरातू प्रखंड के बीच मेन रोड से छप्पर टाण तक करीब 90 लाख की लागत से बनने वाली 1.4 किलोमीटर के पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद ने किया। उक्त सड़क का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल रामगढ़ के द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि विधायक द्वारा अनुशंसित एवं लगातार किए गए प्रयासों के बदौलत कई सड़कों के निर्माण की स्वीकृति कई विभागों के द्वारा हुई है और हर दिन विधानसभा क्षेत्र के कई हिस्सों में पथ निर्माण का भूमि पूजन, शिलान्यास एवं उद्घाटन का कार्य विधायक द्वारा किया जा रहा है। धनबाद सब्जी मंडी में आगजनी की घटना के हुए 2 दिन, किसी ने नहीं ली सूद। धनबाद जिले के स्टील गेट सरायढेला सब्जी मंडी में शुक्रवार देर रात लगी भीषण आग की घटना के बाद जिला प्रशासन की तरफ से अब तक दुकानदारों को क्षतिपूर्ति से संबंधित कोई आकलन नहीं किया गया है और न ही किसी जनप्रतिनिधि ने शोध ली है, जिससे गुस्साए दुकानदारों ने धनबाद आपदा प्रबंधन, स्थानीय विधायक सांसद पर अनदेखी का आरोप लगाया है। वही रविवार को समाज सेवी संगठन से जुड़े विजय पांडे सहित कई लोग घटना के बाद दुकानदारों से मिलने पहुंचे। घटना से हुए क्षतिपूर्ति पर जिला प्रशासन को जल्द से जल्द संबंधित दुकानदारों को मुआवजा देने की मांग की। वही दुकानदारों ने कहा है कि हमेशा इस तरह की घटना होती रहती है, हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, पर आज तक दुकानदारों की सुनने वाला कोई नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन ने सिमडेगा के घायल हॉकी खिलाड़ियों का लिया संज्ञान। रिम्स पहुंचा खेल विभाग। सिमडेगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के गर्जा पुराना पानी के निकट सड़क दुर्घटना में घायल हॉकी प्लेयर की स्थिति पर सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। बताते चले कि इस घटना में एक नन्हे हॉकी खिलाड़ी की मौत हो गई। वही घायल हॉकी प्लेयर का इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। घटना शनिवार की देर शाम की है। इस बाबत सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर समुचित इलाज करने को कहा है। सीएम हेमंत सोरेन के मामले को संज्ञान में लेने के बाद उनके निर्देश पर खेल विभाग रविवार को रिम्स पहुंचा। खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा रिम्स पहुंचकर घायल खिलाड़ियों का हालचाल पूछा। घायल खिलाड़ियों को अलग अलग वार्ड में भर्ती किया गया है। इनमें जो है बिटवीन डुंगडुंग को सर्जरी मेडिसिन में भर्ती किया गया है। गोविंद मांझी को सीबी सहाय के न्यूरो वार्ड में भर्ती किया गया है, जबकि तीसरे घायल खिलाड़ी इनोसेंट मिंज अभी सीओटी में इलाजरत हैं। उन्हें भी डॉक्टर कुमार वार्ड A2 में भेज दिया जाएगा। झारखंड के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए झारखंड सरकार अपने प्राइमरी स्कूलों के क्लासरूम को स्मार्ट क्लासरूम में तब्दील करने जा रही है। झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना ने ऐसी सुविधा मुहैया कराने वाली एजेंसी के चयन के लिए टेंडर निकाला है। वैसी एजेंसियां जो इस तरह की सुविधा सरकारी प्राइमरी स्कूलों में दे सकती है, वे आज तक टेंडर डाल सकती है। हाईवा लूटकांड को अंजाम देने वाले बबलू राय सहित 7 अपराधियों को कोडरमा पुलिस ने किया गिरफ्तार। हथियार बरामद। झारखंड के कोडरमा जिला में पुलिस ने कुख्यात अपराधी बबलू राय सहित 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार व अन्य सामान बरामद हुए हैं। बताया जाता है कि इसी गिरोह ने बांझेडी पावर प्लांट के पास 4 लेन से गत दिनों हाईवा लूटकांड को अंजाम दिया था। मन की बात। G20 का अध्यक्ष बनकर बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में रविवार को कहा है कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना बड़ा अवसर है। देश को इसका पूरा उपयोग करते हुए विश्व कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना है। आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 95वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा है कि शांति हो या एकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हो या टिकाऊ विकास, भारत के पास इन सबसे बड़ी चुनौतियों के समाधान हैं। भारत आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर को G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 1 वर्ष के लिए G20 का अध्यक्ष रहेगा। सिमडेगा में ट्रैक्टर के धक्के से मोटरसाइकिल सवार छात्र की मौत, 3 अन्य गंभीर रूप से घायल, रिम्स रेफर। जिला में सदर थाना क्षेत्र के पूर्णा पानी के समीप सड़क दुर्घटना में छात्र की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चारों छात्र खेलो झारखंड प्रतियोगिता में भाग लेकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को धक्का मार दिया, जिसमें छात्र अनमोल केरकेटा ने दुर्घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। रेंगारी हाई स्कूल के छात्र अनमोल केरकेटा, बिट्टू, इनोसेंट और एक अन्य सभी खेलो झारखंड जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेकर मोटरसाइकिल से अपने घर बागचट्टा लौट रहे थे। इसी दौरान पूर्णा पानी के समीप ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। हालांकि ट्रैक्टर चालक घटना के बाद गाड़ी लेकर फरार हो गया। देवघर स्कॉर्पियो लूटकांड का गोमो पुलिस ने किया खुलासा। गोमो देवघर पुलिस ने तोपचांची पुलिस की मदद से स्कॉर्पियो लूटकांड के गिरोह का भांडाफोड़ किया।
शनिवार देर रात देवघर डीएसपी विनोद रामानी के नेतृत्व में देवघर से पुलिस तोपचांची पहुंची और तोपचांची तथा राजगंज से 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी के एक स्कॉर्पियो समेत 2 स्कॉर्पियो भी जब्त किया गया। देवघर में पिछले दिनों एक स्कॉर्पियो की चोरी हुई थी और उसके चालक की हत्या कर दी गई थी। उसी कांड की टोह लेते हुए पुलिस तोपचांची पहुंची और लूट में शामिल 2 महिला समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर देवघर ले गई। ईडी को देवघर के 3 जमीन कारोबारियों की संपत्ति की तलाश, रजिस्ट्री विभाग को मिले हैं यह निर्देश। प्रवर्तन निदेशालय को देवघर के 3 जमीन कारोबारियों की संपत्ति की तलाश से ईडी के उप निदेशक ने रजिस्ट्री विभाग को तीनों जमीन कारोबारियों की संपत्ति सर्च करने का निर्देश दिया है। तीनों जमीन कारोबारी समेत जो उनके पत्नी एवं पुत्र के नाम से जमीन का डीड तलाशने का निर्देश दिया है। अब रजिस्ट्री विभाग ने देवघर सब रजिस्ट्रार से उक्त जमीन कारोबारियों के डीड का ब्यौरा जल्द उपलब्ध कराने को कहा है। बताया कि 3 जमीन कारोबारियों में एक जसीडी थाना के रोहिणी के समीप का रहने वाला है, जबकि दूसरा नगर थाना क्षेत्र के बेलासी गांव एवं तीसरा रिखिया थाना क्षेत्र के आमगढ़िया निवासी जमीन कारोबारी है। झारखंड के अल्पसंख्यक शिक्षकों को पुरानी पेंशन स्कीम का मिलेगा लाभ, जेएमएम विधायक चमरा लिंडा। झारखंड अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षक संघ का राज्य स्तरीय महाधिवेशन राजधानी रांची के संत जोन्स हाई स्कूल में संपन्न हुआ। बतौर मुख्य अतिथि बिशुनपुर विधायक चमरा लिंडा ने कहा है कि अल्पसंख्यक शिक्षकों के साथ वो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, उनकी सभी समस्याएं और परेशानियों से अवगत हैं। कहा है कि अल्पसंख्यक शिक्षकों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ जरूर मिलेगा। अवैध आर्म्स के साथ युवक गिरफ्तार, संपत्ति विवाद में भाई की हत्या करने की थी तैयारी। जमशेदपुर के परसोडी थाना क्षेत्र से रविवार को पुलिस ने पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामले में परसोडी थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार युवक का आपराधिक इतिहास रहा है। युवक संपत्ति विवाद में अपने भाई की हत्या करने की योजना बना रहा था। जमशेदपुर के बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 6 निवासी रोशन कुमार झा को परसोडी थाना क्षेत्र से पिस्टल और जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया है। शहादत दिवस पर नमन, सीएम हेमंत सोरेन ने अपने दादा सोबरन सोरेन को उनकी शहादत दिवस पर पैतृक गांव में जाकर दी श्रद्धांजलि। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने दादा सोबरन सोरेन के 65वीं शहादत दिवस पर अपने पैतृक गांव रामगढ़ जिला के लोकैया टांड पहुंचे। यहां एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएम के साथ उनके पिता शाह, पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन समेत कई नेता शामिल हुए। सीएम हेमंत सोरेन ने शहादत स्थल से स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत आरके गर्ल्स गढ़वा के नवनिर्मित भवन, राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, मॉडल विद्यालय मसलिया दुमका का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद दिमोस गुरु शिबू सोरेन, रामगढ़ विधायक ममता देवी सहित रामगढ़ डीसी माधवी मिश्रा, रामगढ़ एसपी पीयूष पांडे सहित कई लोग उपस्थित थे। धनबाद के मैथन गोलीकांड का मुख्य आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर। निरसा अनुमंडल के मैथन ओपी क्षेत्र अंतर्गत मैथन काली पहाड़ी मोड़ पर गोलीकांड मामले के मुख्य आरोपी रोहित सिंह और नीरज यादव अब तक पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहा है। बताया जाता है कि कांड के बाद से ही दोनों क्षेत्र छोड़कर फरार है। हालांकि पुलिस दोनों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इस संबंध में मैथन ओपी प्रभारी बालाजी राजहंस ने बताया कि घटना के दौरान मौके से सोनू यादव और शुभम सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया गया था। मामला दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया गया है। कांड तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।